बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने पर्स में आपने ये दो चीज़ें नहीं रखनी, वरना आपके घर में अगर खुशहाली भी है, कारोबार भी अरूज पे है, तो आपके घर में गुर्बत आना शुरू हो जाएगी, तंग दस्ती आना शुरू हो जाएगी और आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं। ये दो काम और दो चीज़ें आपने अपने पर्स में नहीं रखनी। और वो कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। नाज़रीन करम, आप जानते हैं कि हर बंदा ही किसी न किसी वजह से परेशान है। खुशहाल में जो लोग हैं वो भी किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। जो जिनके कारोबार नहीं चल रहे वो तो ऑलरेडी परेशान ही होते हैं, लेकिन वो अपने काम को तरक्की पे ले जाने के लिए बहुत से वज़ाइफ करते हैं और अल्लाह ताला उनको कामयाबी भी देता है। अगर अल्लाह का आप लोगों पे करम है, आप लोगों का कारोबार भी ठीक है, आपके घर में खुशहाली भी है, आपके घर में रिज़्क़ की तंगी नहीं है, तो ये जो काम दो मैं अभी आपको बताऊंगी, भूल के भी आपने नहीं अपने पर्स में ये दो चीज़ें नहीं रखनी, क्योंकि इससे आपके घर में भी बरकती आएगी। पैसे अगर आएंगे भी तो पैसे में आपको खैर व बरकत नज़र नहीं आएगी। पैसे और रिज़्क़ ऐसे आपके घर से जाएगा जैसे पानी बहता है, पानी की तरह बहता हुआ चला जाएगा। ये समझ लें कि जितनी भी कमाई होगी, कितने भी कारोबार होंगे, पैसे में बरकत नहीं होगी। तो आप लोगों ने अपने पर्स में दो चीज़ें ये कभी भी नहीं रखी। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता देती हूँ वो है, अगर किसी से आपने अपने कारोबार के लिए या किसी मकसद के लिए या किसी परेशानी से निजात के लिए या घर में कोई चीज़ लाने के लिए आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया है, तो उस पैसे को जिस मकसद के लिए आपने लिया है उस मकसद को फ़ौरन पूरा उसमें लगा दें। मतलब अगर आपने किसी के कोई पैसा लिया है कि आपने अपने कारोबार में लगाना है, लेकिन अभी तक आप सोच रहे हैं कि करना क्या है, कारोबार कौन सा शुरू करें, ये करें वो करें, लेकिन पैसा आपके पास मौजूद है, तो ये गलत है। उस पैसे को जल्द से जल्द जिस मकसद के लिए आपने लिया उसमें लगा दें। अपने घर में ना रखें, अपने पर्स में ना रखें। जो मकसद भी है, जिस मकसद अगर आपने अपने किसी किराएदार को देना या किसी को किसी चीज़ में खर्च करना है, तो फ़ौरन से पहले आप उस पैसे को खर्च कर दें, अपने पर्स में ना रखें। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे कि उधार का पैसा रखने में क्या है। नहीं, ये बहुत बड़ी बेबरकती लाता है। पैसे भी बहुत बरकती लाता है। आपके घर के जो पहले भी है पैसे, उसमें भी ये अपने साथ लेके चला जाएगा, उसमें भी बेबरकती होगी। फिर सुनने में तो ये आपको बहुत मामूली बात लग रही होगी, मगर है नहीं। अगर आपने किसी से उधार पैसे लिए हैं काम के लिए या किसी और ज़रूरत के लिए या किसी भी मकसद के लिए, तो सबसे पहले आपने जिस मकसद के लिए, जिस ज़रूरत के लिए लिए हैं, तो फ़ौरन वो पैसे लगा दें और कोशिश करें कि जिससे आपने ये पैसे उधार लिए हैं तो उसको आप जल्द से जल्द वापस कर दें। अगर लिए हैं, खर्च नहीं किए, पर्स में रखे हैं या घर में हैं, तो ऐसे मत करिएगा। ये उसको वापस कर दें या जिस मकसद के लिए उसमें लगा दें। अपने घर में, अपने वॉल्ट में अपने नहीं रखें। फ़ौरन करना। आपने ऐसे करने से लड़ाई झगड़े, अगर आपने उस जिस मकसद के लिए उस मकसद को पूरा नहीं करने में लगाएंगे, पैसे घर में रखे होंगे अपनी याशियों के लिए या किसी मकसद के लिए, भाई अब तो पैसे आ गए हैं वापस ही करने हैं, खर्च लो, ये कर लो वो कर, नहीं। इससे आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, बेबरकती आएगी और जो आपका सही पैसा है, जिस रिज़्क़ हलाल है, वो भी आपको पानी की तरह बहता हुआ नज़र आएगा। उससे भी बेबरकती शुरू हो जाएगी, उससे भी बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने उसको फ़ौरन से पहले जिस मकसद के लिए लिया ख़त्म खर्च कर दें, या अगर नहीं आपको अभी समझ आ रही तो आप उसको वापस कर दें। जब ज़रूरत हो दोबारा से ले लेना। कौन सा जो एक बार दे सकता उसको बोलने भी अभी हमें समझ नहीं आ रही, हम बाद में ले लेंगे, तो मेरे ख्याल में जो पहले दे सकता है वो बाद में भी दे देगा। और दूसरी चीज़ जो आपने अपने पर्स या वॉल्ट में नहीं रखनी है, वो बहुत से लोगों को आदत होती है कि अपने पुरानी से पुरानी 2-2 4-4 साल पुराना कुछ फटा पुराना कागज़ भी है, कोई चीज़ भी है, कुछ लिखा हुआ भी है, तो उसको संभाल के रखते हैं।
तो मसलन कचरा टैप हो जाता है। बहुत से लोगों को ये आदत है, मैंने खुद भी देखा है। लेडीज़ के पर्स में भी पता नहीं ऐसे ही बाहर किसी कहीं लेके जाती हैं, उसमें जो भी डालना है निकालना भी नहीं है, आके वापस घर में रख देना। और मर्द हज़रात के वॉलेट में भी पता नहीं पुरानी कितने कागज़ होते हैं, कचरा टाइप होते हैं, जिनको वो खोल के भी नहीं देखते, लेकिन उनको निकालते नहीं है। तो ये भी आपके घर में बेबरकती लेके आएंगे, बहुत बड़े, और आपके कारोबार पे भी नुकसान हुए। कागज़ है जो कचरा टाइप है, उनको आप निकाल दें, उसकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। नाज़रीन, पर्स के अंदर ज़रूरत बेज़रूरत कागज़, कचरा और कुछ भी अगर आपने ऐसा रखा है तो उसको निकाल लें। उसको अपने पर्स, लेडीज़ अपने पर्स को चेक करें, उसमें ना रखें। मर्द हजरात अपने वॉलेट को, उसमें ऐसा कुछ भी न रखें जिससे आपके घर में बेबरकती आए, आपके रिज़्क़ में बेबरकती आए, आपके घर में लड़ाई झगड़े हों, और आपके घर में या कारोबार में कोई आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो ऐसी चीज़ें ना रखा करें, निकाल दिया करें। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो, वो मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को तो नाज़रीन कराम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर पसंद आ रही है तो ज़ोर ज़बरदस्ती कोई नहीं, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी कि नहीं जी करें करें करें, नहीं। अगर आपका दिल मान रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने उन बहन भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अपने पर्स में ऐसी चीज़ें रखते हैं। लेडीज़ भी रखती हैं, मर्द हजरात भी रखते हैं, और बच्चे भी रखते, बच्चों को तो रखते नहीं हैं, वो तो साफ़ साफ़ कर लेते हैं। लेकिन हम जो पुराने लोग हैं ना, जो अपने पर्सों में और वॉलेट में ऐसी पुरानी चीज़ें रखती हैं। मैं अगर फ़र्ज़ करें लेडीज़ गई हैं, किसी शादी में गई, किसी फंक्शन में गई, वहाँ से कोई चीज़ रखी है तो ला के पर्स वैसे ही रखती है, उसको साफ़ नहीं किया, तो ऐसा वो फिर बाद में लेके गई, फिर वैसे ही आके रख दिया। ऐसा चलते चलते वो चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसको निकाल के साफ़ कर दें। ऐसी बहुत से बहन भाई होंगे आपकी नज़रों में, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने घर से नहुसत ख़त्म कीजिएगा, अपने घर से बेबरकती ख़त्म कीजिएगा, अपने घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म कीजिएगा। ऐसे बहुत से और भी मसले आपके घर में अल्लाह ना करे हो सकते हैं। तो ये 2 काम आपने आज ही करने हैं, जैसे आप वीडियो को देखें तो ये करें। और उसके बाद नाज़रीन कराम एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत से बहन भाई, बेटे बेटियां ऐसी हैं जो हर काम करते हैं, लेकिन काम बनते बनते उनका रुक जाता है, तो उनके घर में उनकी परेशानी बढ़ जाती है। मसलन अगर बच्चियों की शादी हो रही है तो बीच में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, तो शादी रुक जाती है। अगर अपना घर ले रहे हैं तो उसमें भी कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो वो काम बनता नहीं है। उसके बाद अगर आप लोगों के कोई कारोबार कर रहे हैं, नियत कर लिया कि ये काम करना है और शुरू भी करना चाह रहे हैं, पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास है, लेकिन फिर भी वो काम बनते बनते रुक जाता है। काम शुरू करते हैं, नियत करते हैं, शुरू करने जाते भी हैं, लेकिन नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप लोगों ने ये तस्बीह करनी है, और इसको अनलिमिटेड पढ़ना है, वज़ू बेवज़ू पढ़ना है। कोशिश करें कि वज़ू में ही पढ़े। सुबह उठें जब आप लोग, तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले उठ के आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपने 11 बार है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत ज़्यादा है, तो एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो सुबह उठे, वज़ू करें, नाश्ता बना रही हैं तो तब भी आप पहले वज़ू कर लें, उसके बाद आपने ये काम शुरू कर देना है। क्या करना है, सब वज़ू करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया आपने। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने ये लफ्ज़ पढ़ते रहना है, या अल्लाह या रहमान या रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। इस तरह से आपने पढ़ना है, सबको मिला के एक बार पढ़ना है। मसलन ये देखें, या अल्लाह या रहमान या रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, एक बार हो गया। या अल्लाह या रहमान या रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, 2 बार हो गया।
ला इलाहा इल्ला या अल्लाह या रहमान या रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन 3 बार हो गया। इस तरह से करके आपने रात सोने तक इसको पढ़ते रहना है। तो इंशाल्लाह जो भी मुश्किलात आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी रुकावटें आएंगी आपके कामों में, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। और आप जिस मकसद को बच्चे बच्चियों की शादी में अगर रुकावट आ रही तो इंशाल्लाह वो अपने टाइम पे होगी। कारोबार शुरू करने में अगर रुकावट आ रही तो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपका कारोबार टाइम पे शुरू होगा। और नाज़रीन किराम, अगर अपने घर का कोई मसला है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, तो वो भी ख़त्म हो गए। और आप जब खाना बनाते हुए करेंगे तो आपके खाने में बरकत होगी। अगर आपके घर की सफाई करते हुए ये पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह आपको घर के खाने काबे की सफाई का सवाब भी मिलेगा। और उसके बाद जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे इंशाल्लाह आपका काम में बरकत ही बरकत होगी। तो ये काम आपने करना है अपने मकसद को पूरा होने तक। रोज़ करिएगा इंशाअल्लाह ताला, जब तक आपका ये मकसद जिस मकसद के लिए जिसमें भी रुकावट आ रही है तो आपने ये काम ज़रूर करना है। तो इंशाअल्लाह जो भी रुकावट होगी, जो भी परेशानी होगी, वो ख़त्म हो गई। सिर्फ आपने ये पढ़ना है, मैंने बता दिया। सुबह उठें, अगर नाश्ता बच्चों को दे रहे उससे पहले वज़ू कर लें। बच्चों के लिए नाश्ता भी बना रहे हैं, बड़ों के लिए नाश्ता बना रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, आप साथ साथ पढ़ते रहें या अल्लाह या रहमान या रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, या अल्लाह या रहमान या रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। जब पढ़ते रहें, साथ साथ अपना काम करते रहें। कहते हैं ना कि एक काम में दो दो काम, तीन तीन काम, खाने में भी बरकत, घर में भी बरकत, आपके कामों की रुकावटें भी दूर, परेशानियां भी दूर इंशाअल्लाह ताला। और दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। नाज़रीन कराम, वीडियो पसंद आई तो अपने फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दिल माने तो ज़ोर ज़बरदस्ती कोई नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वजीफ़ा पसंद आता है या वीडियो पसंद आती है तो चैनल को खुद ही सब्सक्राइब कर लिया करें और आगे शेयर कर दिया करें, सदका जारिया समझ के। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबकी परेशानियों को दूर करें, आप सबकी मुश्किलात को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।